नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। बेटी बचाओ अभियान के तहत बेटियों एवं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने मंडला के उदय चौक में मशाल शांति मार्च निकाला। मशाल मार्च इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा निकाला जा रहा था, लेकिन अनुमति न होने की वजह से पुलिस द्वारा मार्च को रोका गया। जब कांग्रेसी नहीं माने तो पुलिस ने मशाल मार्च निकाल रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जबकि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो असली मशाल लेकर मार्च नहीं निकाल रहे थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जो सरासर गलत है। वहीं कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी शफीक खान का कहना था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किसी भी प्रकार के मार्च के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई। त्योहारों का समय देखते हुए मार्च को तुरंत रोकना पड़ा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। मशाल जुलूस का मशालें तो थी नहीं, उसमें एक लकड़ी पे कुछ लाइट वगैरह इन्होंने लगा रखी थी, तो वो हमने जब्त कर ली है। रैली निकालने का प्रयास किया था, जिसमें हमने जो प्रयास कर रहे थे उन लोगों को अभी निरुद्ध किया। परमिशन उनके द्वारा मांगी गई थी, सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी गई है, तो उनको ये जुलूस निकालने की कोई अनुमति थी नहीं। मशाल जुलूस का मशालें तो थी नहीं, उसमें एक लकड़ी पे कुछ लाइट वगैरह इन्होंने लगा रखी थी, तो वो हमने जब्त कर ली है। रैली निकालने का प्रयास किया था, जिसमें हमने जो प्रयास कर रहे थे उन लोगों को अभी निरुद्ध किया। परमिशन उनके द्वारा मांगी गई थी, सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी गई है, तो उनको ये जुलूस निकालने की कोई अनुमति थी नहीं। किन मुद्दों को लेकर वो जुलूस निकाल रहे थे और कितनों को डिटेन किया गया? देखिए, उनका महिला सुरक्षा संबंधी कुछ मुद्दे थे, तो अभी तो चूंकि उनको अनुमति नहीं थी, इसलिए हमारे द्वारा उनको यहाँ से हटाया गया है। सबसे नंबर 1 में है बच्चियों के बलात्कार की बात हो या महिलाओं के बलात्कार की बात हो या महिला उत्पीड़न की बात हो। आज निरंतर हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि मध्य प्रदेश सरकार कोई ऐसा ठोस कानून बनाए जिससे बलात्कारियों के हौसले पस्त हों और मध्य प्रदेश कम से कम सबसे देश में सबसे पीछे स्थान में महिला उत्पीड़न में आना चाहिए। निरंतर हमारे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार FIR करती है, उनको गिरफ्तार करने का काम करती है। निरंतर हम यूथ कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये बच्चियों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार कोई अच्छा कड़ा कानून नहीं लाती। को मशाल जुलूस की परमिशन नहीं दी थी प्रशासन द्वारा, हमने मशाल नहीं निकाली, हमने इलेक्ट्रिक मशाल बनाई, उसमें छोटी सी लाइट लगाई और उसके द्वारा हम प्रदर्शन करने के काम कर रहे थे। उसमें कुछ महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी। पुलिस ने हमको कार्यक्रम नहीं करने दिया और हमको गिरफ्तार करके यहाँ पर डिटेन कर लिया। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की पूरी फिजा बिगड़ चुकी है, मध्य प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है। अब वो उस बातों को दबाने के लिए जब पूरे मध्य प्रदेश से एक साथ आवाज़ उठ रही है कि महिलाओं पर निरंतर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हमारी बहनों पर, बालिकाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, रेप करने के बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं और मोहन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। इस बात को लेकर के आज पूरे प्रदेश में आक्रोश है। इस बात को लेकर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी बात कही। आज स्थिति ये हो गई है कि सच्चाई बोलना गुनाह है। इसके पहले क्या मध्य प्रदेश में कभी मशाल जुलूस नहीं हुई, रैलियां नहीं हुई? अगर सरकार के कामों से कोई असहमत है, विपक्ष का काम है कि विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेगा। लेकिन ये जो तानाशाही है, ये पहली बार देखने में आ रही है। इससे ये साबित होता है कि मोहन सरकार घबराई हुई है। सबसे बड़ी चीज तो आज मध्य प्रदेश की सरकार खुद अंतर कलह से जूझ रही है। इतने गुट हो गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी का गुट, मोहन जी का गुट, पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह जी, उनका गुट। इनको लग रहा है कि हमारी ताकत कैसे बढ़े, सरकार हम कैसे बचाएं, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे बचाएं। इन बातों के अंतर्कलह से घिरी हुई है और आम जनता की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। आज इतनी भयावह स्थिति है कि रोज जब समाचार पत्र उठाते हैं, अखबार देखते हैं, मीडिया के माध्यम से हम चैनल देखते हैं, तो रूह कांप जाती है। छोटी छोटी बच्चियों की, बालिकाओं के साथ जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और एक स्टेटमेंट नहीं आता मोहन सरकार का। वो सिर्फ अपनी सरकार और अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं। आज कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हम एक तरफ लाडली बहना की बात करते हैं, एक तरफ वो कहते हैं हम कन्या को देवी का हम दर्जा देते हैं, लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं, और जब हमारी बहनों कन्याओं के साथ अत्याचार होता है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। आज सही बात बोलना गुनाह है। हमारा गुनाह ये था कि हम
सरकार को जगाना चाह रहे थे, एक मसाल रैली के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, कि सरकार कुछ नियम कड़े बना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ का नारा तो देती है, लेकिन यही मध्य प्रदेश है कि जो नंबर 1 महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है। छोटी बच्चियों से लेके बड़े लोगों का, बड़ी तक का बलात्कार की लगातार घटनाएं घट रही हैं। ये इस स्थिति में जब हम शांतिपूर्वक एक कोई धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से कर रहे हैं कि सरकार जागे, लेकिन सरकार ने कार्यक्रम तो नहीं करने दिया, गिरफ्तार जरूर कर लिया। मैं मंडला से हूँ, मंडला डिंडोरी की स्थिति की बात कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न, स्पेशली जो बेटियों का उत्पीड़न, नाबालिग बच्चियों का उत्पीड़न, मंडला डिंडोरी और अन्य आदिवासी जो क्षेत्र हैं जहां गरीबी है, ये ऐसी स्थिति है कि उनको प्रलोभन के नाम से नाबालिग बच्चियों को बाहर लेके जाया जाता है। एक गैंग काम कर रहा है इन सब में, इस पे सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मोहगांव में पिछले 2-4 दिन पहले की बात है कि मोहगांव में एक लड़की को हम लोग अपने माध्यम से लेके आए। जब हम उससे मिलने गए तो पता चला कि एक और जो लड़की, जो नाबालिग लड़की है, 2 लड़कियों को लेके गया था। वो उसको जैसे तैसे लेके आए, लेकिन आज भी उन्हीं के परिवार में से एक 15 साल की लड़की जो लखनऊ में आज कैद है, वो आने के लिए बोल रही है, उनके प्रार्थना कर रही है, लेकिन फिर भी उसको नहीं भेजा जा रहा है। उसके लिए लाने के हमारे पूरे प्रयास है। वो लोग कई प्रकार से आवेदन कर चुके हैं, लेकिन जब मैं उनके घर गया तो मुझे उन्होंने लिखित में एक आवेदन दिया है। और मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार को ये बातें पता होना चाहिए, और वो जो क्रिमिनल है, जो कि अवैध रूप से वहाँ पर रह रहा है, पुलिस के पास में कई कंप्लेंट कर चुके हैं, एसडीएम साहब के पास में भी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन ना तो उसका घर खाली कराया गया। और ये है कि वो बाहर का रहने वाला एक व्यक्ति मंडला में रह के ये एक गैंग चला रहा है, जो कि बच्चियों को, लड़कियों को यहाँ से बहला फुसला कर लेके और बाहर में 2-2, 3-3 साल तक उसके घर वालों को मिल